हेलो क्लास में आज आप कौन सा सवाल पढ़ेगा? वही 9.1 का 12 नंबर है ना, 12 नंबर सवाल चलेगा। तो देखिए ये 12 नंबर सवाल है। आज जानते हैं सबसे बेस्ट चैप्टर है क्या है? सबसे बेस्ट चैप्टर आपका 10th में है, तो बेस्ट चैप्टर ये है। सब में एक ही रूल लगेगा, क्या लगेगा? सब में एक रूल, सबसे बेस्ट चैप्टर है। चलिए हम पढ़ते सवाल को सुनिएगा। बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, क्या बोल रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कितना? 45 है। तो टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है? ध्यान सुनने के लिए क्या किया है भाई? एगो सबसे जानता है क्या है? एगो क्या है? एगो भवन है। क्या भवन है बोल रहा है ना? एक भवन है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है? 7 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि भवन के शिखर से केवल टीवी टावर का उन्नयन को 60 डिग्री, कितना? 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब एक अच्छा बड़ा टावर है, वो टावर है, ठीक है। तो टावर जो है ना, वो अच्छा बड़ा टावर है। तो यहाँ से यहाँ दिख रहा है, इसके शिखर से दिख रहा है। इसको ये नहीं बोला क्या बोले? भवन के शिखर से केवल के टावर के शिखर, केवल का यही ना या टीवी टावर, टावर का शिखर, इसके शिखर से इसके शिखर पे देख रहा है, ठीक है। तो अवनमन कोण बन रहा है? कितना डिग्री बन रहा है? ये बन रहा है आपका। और बात सुनिए, और ये चीज और भी देख रहा है। क्या देख रहा है? बोल रहा है कि 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? ये 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे ये अभी जानते हैं, थोड़ा कुछ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 60 डिग्री का बन रहा है। और क्या है? बोल रहा है कि अवनमन का मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है। कहाँ देख रहा है? ये भवन क्या टावर, सॉरी अवनमन कोण, तो यहीं से देख रहा है। कहाँ से देख रहा है? यहाँ से यहाँ देख रहा है, यहाँ से यहाँ देख रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है आपका? कितना? 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये जमीन हो गया। कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि ये ध्यान से लिखिएगा, ये टावर हो गया, ये क्या हो गया आपका? भवन। ये भवन हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हुआ कौन सी है? ध्यान से सवाल को किसी बात समझिए। बोला कि एगो भवन है, क्या? एक भवन है। भवन के शिखर से क्या है? भवन के शिखर से टावर के शिखर को देख रहा है। क्या देख रहा है? टावर के शिखर को देख रहा है। तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, ठीक है। अब वही क्या कर रहा है? वहीं से भवन के शिखर से अब यहाँ पे देख रहा है, नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है। इसका टावर के नीचे देख रहा था 45 डिग्री का कोण बन रहा है, अवनमन कोण। यही बोला है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान समझिएगा। हमको इसको दर्शा देते हैं A, B, C और D, ठीक है। तो इस यहाँ पे समझिए बात को, इधर सुनिए। यहाँ पे देखिए, हमको अगर जितना दूरी यहाँ पे है, जितना दूरी यहाँ पे ही होगा ना। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति ऊपर देखेगा, कहने का मतलब हम यहाँ पे ये चिन्हित क्यों दे रहे हैं मालूम है? इसलिए चिन्हित दे रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो ऊपर का साइड देख रहा है। कहाँ देख रहा है? ऊपर के साइड देख रहा है। तो ऊपर के साइड भी दिख रहा है और ऐसे दिख रहा है, यही है कि नहीं? ये सीधा दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है और सीधा दिख रहा है। तो ये व्यक्ति जब देखेगा तो ऊपर देखेगा और ये सीधा में देखेगा। ऐसा नहीं कि ये हम ऊपर देख रहे हैं तो हमको नीचे भी दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे करके दिख रहा होता ही नहीं। कौन जब बनता है तो ऐसे ये बनता है, ऐसे और ऐसे। वही बात है कि यहाँ से जब देखा तो एक ऊपर साइड देखा और ये दिख गया, तो तब यहाँ पे बना। कितना डिग्री कोण बना? 60 डिग्री का कोण बना।
अब हमको तो इसका मतलब है कि अगर जितना इसका मतलब इसका जितना दूरी होगा उतना दूरी तो यहाँ भी होगा ना। अगर हम इसको यहाँ याद करेंगे तो वही यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि भवन की ऊंचाई यहाँ 7 सेंटीमीटर कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहाँ पर से यहाँ तक भी 60 सेंटीमीटर होना चाहिए ना, बस एक होना चाहिए। तो इसको हम याद करके इसको लिख लेते हैं ए बी सी डी और ये ई, इसका मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर हुआ ना है। तो याद क्या करना है, ई क्या, वो ई की याद कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि टावर की ऊंचाई क्या है। ये ना पूछा है, क्या पूछा है, हाँ टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई याद करना है। तो हमको इतना सा पता है, ये है इतना सा पता करना है, उसके लिए हमको ये भी याद करना होगा, तब ये हमको हो सकता है कि नहीं। तो हम इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, इसको अक्ष मान लेंगे, ठीक है, और इसको हम एच मान लेंगे, यानी यहाँ ई से डी से ई तक का ऊंचाई एच मान लेते हैं, और बी और सी मान लेते हैं अक्ष, मान लिए। अब इसको देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि हमको जब तक ये ज्ञात नहीं होगा, अगर ये ज्ञात हो गया इन दोनों से, ये ज्ञात हो गया तो हमको ये और ये ज्ञात करना होगा, और जितना ये है तो जितना ये होगा, है कि नहीं। ये ध्यान से समझने वाली बात है। चलिए हमको क्या इसमें लिखना है, माना कि टावर की ऊंचाई, अरे भाई ऊंचाई तो क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, सी और ई हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, सी और ई। सी और ई क्या है, 7 है और यहाँ पे एच भी है, यही ना है, 7 प्लस एच, यही ना है, यही हुआ ना। यहाँ से देखो टावर को ऊंचाई को क्या मानना पड़ेगा, ये तो मानवे किया है ना, तो ये भी है ना, ये भी है ना, दोनों को मिला के लिखना पड़ेगा मीटर है, ठीक है। चलिए अब त्रिभुज चलते हैं, छोटा वाला में, त्रिभुज छोटा वाला, ठीक है। जब भी चल रहा है ना छोटा त्रिभुज अधिकतर बनाइएगा, आराम से बनेगा। तो फिर थोड़ा पहले इसको ही कर लेगा तो इसमें हमको पता नहीं तो ज्ञात नहीं हो सकता, मतलब होगा तो फिर से हमको इसको ज्ञात करना पड़ेगा, अब फिर से इसको करके इसका मान निकालना पड़ेगा, फिर से इसको करना पड़ेगा, इसको 3 बार करना पड़ जाएगा। इसमें पता नहीं उसमें वो अलग तरह से होता है। त्रिभुज बना चलेंगे बोले तो त्रिभुज ए बी सी में, यही ना, तो चलिए त्रिभुज ए बी सी में। उसके बाद देखिए अब क्या है इसमें, हमको क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए, यही ना, एक्स का मान चाहिए, तो हमको क्या कौन सा चाहिए इसमें, क्या चीज़ का मान लगाएंगे बताओ, लम तो ये होगा ना, लम ही राम का आधारी है, तो कौन सा हो गया, लम बटे आधारी क्या होता है, 10 कितना डिग्री का मान होगा इसमें, 45 का, 45 ठीक है ना होगा यहाँ पे 45। और क्या लिखेंगे, ए बी सी बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, यही ना। उसी बात बोलिए 10 45 का कितना होता है 1, ए बी का मान 7 दिया है, ए बी का मान 7 दिया है, बी सी का मान एक्स मान है, तो एक्स बराबर क्या निकल गया 7 निकल गया है ना, यानी ई वैल्यू मेरा 7 निकल गया। एक्स का जो हम माने थे वो कितना निकल गया 7 निकल गया। इसका मतलब है कि ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, अगर ये 7 हो गया, बी सी 7 हो गया, तो ऊपर में भी तो दूरी होती होगा, ये भी 7 हो गया, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। अब हमको इससे और इसको क्या कर सकते हैं, इतना सा लंब हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा, ये ना जाएगा, हो ना होगा। चलिए क्या करते हैं, पुनः त्रिभुज को साथ चलेंगे आपके साथ, ए डी ई कौन चलेंगे, क्या क्या हमको देखो ध्यान से, इसमें था क्या,
हमको भाई ये क्या, हमको इसमें ई चाहिए था, ये ई जितना होगा ना उतना ई होगा, क्या होना होगा, जितना बी सी होगा उतना ए डी होगा। यानी कोई बिल्डिंग जब होता है तो जितना ऊपर का ऊंचाई है वो मतलब जितना नीचे में उसका क्या है दूरी है उतने ऊपर में दूरी होगा ना। तो उसी तरह यही तो बात है कि यहाँ पे जितना ही भवन का दूरी था, यहाँ भवन और टावर का दूरी नीचे में जितना उतना दूरी क्या है यहाँ पर भी है। तो यहाँ तो इसका मतलब साथ ये भी होगा तो साथ ये भी होगा और तो भाई तो उसमें चलेंगे ए डी ई, इसमें भी कोई फॉर्मूला लगेगा कौन टेन का, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार लगे ना, ए डी लंब और ए डी आधार। हाँ हाँ टेन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हम क्या बोले थे इसमें साइन कॉस टेन अधिकतर फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और इसी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो बताइए 10 इसमें कितना डिग्री का मान है, 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। और उसके बाद बताइए इसमें क्या है, ए नहीं डी और ई है ना, डी और ई और ए और डी ये ना क्या। तो बताइए ये का वैल्यू कितना होता है, √3। ए डी का वैल्यू कुछ है क्या, ए डी का वैल्यू हम आज माने हैं, ए डी का वैल्यू हम माने हैं आज। और ए डी का ए ई का वैल्यू आज है, ए डी का वैल्यू कितना है, 7 निकला है भाई। यहाँ पे अर्थ निकला तो जितना ये जुड़े उतना ये भी जुड़ी है ना, तो ये 7 निकल गया। तो ये क्या निकल गया, अब यहाँ से फिर चलते हैं, यहाँ से यहाँ चलते हैं तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या कहता है आपका 7√3 है ना, गुना कीजिएगा तो 7√3 एच बराबर ये मेरा क्या निकला, ये एच निकला, ये निकला हो आज निकला, आज निकला, आज इतना निकला। तो हमको क्या कौन करना था, टावर की ऊंचाई। फिर से टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है ना, ई और सी और ई बराबर क्या माने थे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्या है, सी और ई बराबर कितना लिखे हैं, 7 + एच यही ना है। तो हम एच का वैल्यू तो निकल गया है ना, एच का वैल्यू तो 7 लिखेंगे, फिर एच का वैल्यू क्या लिखेंगे, 7√3 यही लिखेंगे ना। अब बताओ इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन क्या होगा इन दोनों में, ये है ये अलग है, ये दोनों अलग है, तो कॉमन क्या होगा 7। अगर इधर पूछना तो क्या है 1, प्लस है तो प्लस, और इधर क्या 7 लगी तो बचा क्या √3 ये बचा। इसका आंसर यही होना चाहिए। देखिए तो वाला 7√3 + 1, हाँ वही है। बस खाली इसमें हुआ क्या है कि ये √3 को पहले लिख दिया, क्या किया ये लिखा है, √3 को पहले लिख दिया +1 लिख दिया, ये हो गया। तो इसमें यही लिखना क्या लिखना, अतः टावर ये टावर का कार्बन वाला है 12 का टावर, ये टावर लिखते हैं क्या, टावर की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई
एच, टावर की ऊंचाई इसमें फुट लिखना पड़ेगा ना, 7√3 प्लस 1 मीटर है। सवाल सिंपल है कि नहीं? सवाल सिंपल है और बेस्ट है सवाल। चलिए इसको उतारिए। अच्छा लग रहा है कहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कहीं पे? इसे पूछना चाहिए कहीं पे?